भगवान राम के भव्य मंदिर के तैयार होने के साथ ही जिस तरीके से पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या आने वाले हैं, उनकी आमद को देखते हुए यहां पर बाकायदे ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा है। जी हां, भगवान राम के अनुयायी पूरे देश के कोने कोने में है, चाहे गुजराती हो, चाहे तमिलियन हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो अन्य राज्य हो। वहां के जब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कैसे उन्हें इतिहास बताया जाएगा, पौराणिक कथाएं सुनाई जाएंगी, इसको लेकर बाकायदे टूरिस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पे जो टूरिस्ट गाइड है वो तैयार करवाए जा रहे हैं। ये जो लोग देख रहे हैं आप, इनका बाकायदे यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है, क्योंकि सरकार का ये आकलन है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अचानक से पूरे देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में आएंगे। ऐसे में उन्हें कैसे घुमाया जाए, कैसे अयोध्या के दर्शन करवाए जाए, कैसे यहाँ के जो स्थल है उनके बारे में बताया जाए, इसको लेके यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में ट्रेनिंग चल रही है। शुरुआत में आपसे करूंगी, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इन लोगों को? यस मैम। ट्रेनिंग कैसे देते हैं आप लोग, क्या कैसे फॉर्मेट तैयार किया आप लोगों ने, कौन कौन सी भाषाएं सिखा रहे हैं लोगों को? मैम, हम लोगों को जो है MKITM मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट से जो है आदेश हुआ योगी जी का कि हम लोग अयोध्या में आने वाले राम भक्तों को अच्छी तरीके से सुविधा उपलब्ध करा पाएं, उनकी भाषाओं को ज्ञान कराएं। तो हमारे ट्रेनिंग संस्था ने जो है यहाँ पे डिफरेंट भाषाओं को जो है नॉलेज के लिए कई जगह से लोग आए हुए हैं, कोई इलाहाबाद से है, कोई दिल्ली से है, कोई कहाँ से आया हुआ है, उनको जो है यहाँ की भाषाओं को ज्ञान, जैसे गुजराती है, तेलुगु है। यहाँ अभी तक तो तीर्थ माध्यम के लोग से आते थे, अभी बाहर कंट्रीज से भी लोग आते हैं, फ्रेंच है, स्पेनिश भाषा है, और भी सारी भाषाओं को ज्ञान कराने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। और यहाँ 1 महीने का कोर्स चलाया गया मान्यवर काशीराम के द्वारा, जिसमें डिफरेंट भाषाओं को जो है लोगों को सिखाया जा रहा है। अभी आप लोग पूरा घूमते हुए हनुमानगढ़ी पर आए हुए हैं? जी, हम लोगों ने राम मंदिर से स्टार्टिंग किया, क्योंकि अयोध्या में माना जाता है कि 7000 मंदिर है। अयोध्या में सभी मंदिरों का दर्शन तो कराना लोगों के लिए दुर्लभ है, लेकिन जो यहाँ की मेन पॉइंट है, हम लोगों के पर्यटन के द्वारा यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाया गया कि जो है सरयू नदी हो गया, सरयू नदी के बाद राम मंदिर हो गया, सरयू नदी स्नान के बाद लोग अधिकतर हनुमानगढ़ी आते, क्योंकि हनुमानगढ़ी अयोध्या के राजा है। रामचंद्र जी जब बैकुंठ धाम जाने लगे तो अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया गया। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अयोध्या के राजा के रूप में इनको रखा गया। ये सारी चीजें जो है लोग अधिकतर ये कौन सा मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है लोग पूछते हैं, लेकिन मंदिर की जानकारी अधिकतर गाइडों को नहीं होती। तो ये पर्यटन विभाग का कोशिश है कि उनको अच्छी तरीके से इसके बारे में इतिहास बताया जाए। ऐसी ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई ताकि जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए तो उनको बताया जाए कि इस मंदिर की क्या महत्वता है, इसका इतिहास क्या बताता है, इसका पुराणों में किस तरीके से वर्णन किया गया है। कौन कौन सी भाषा ये लोग बोल लेते हैं? मैम, इसमें कई सारे लोग हैं नेपाली भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? नेपाली। नेपाली में अगर बताना हो हनुमानगढ़ी के बारे में कैसे बताएंगे आप? अभी मैं उतना नॉलेज नहीं, अभी सीख रहे हैं। आप बताइए, आपको अभी हम तेलुगु ही सीख रहे हैं, अभी कंटिन्यू है, अभी बोल नहीं पा कुछ बोल के बता सकेंगे आप एक लाइन में? जी मैम, अभी नहीं, अभी तो सीख ही रहे हैं हम इसके बारे में। कस्तो उनछा, आप कैसे हैं? आप कुछ बता पाएंगे अलग यस यस मैम, तेलुगु भाषा आती है। तेलुगु भाषा में ये इसको कहते हैं, अगर यात्री आ रहे हैं हमारे तो फर्स्ट जो है उनको दर्शन के लिए कहते हैं कि अंता अयोध्यालु वक्र एड़वेल गुड़ी 7000 टेम्पल है। अंता अयोध्यालु एड़वेल गुड़ी, गुड़ी पेड़ इकड़ा, हनुमानगढ़ी इकड़ा, अंजनी स्वामी फर्स्ट, अंजनी स्वामी राम सीता इकड़ा जो है पूजन चंडी। ये आप अंग्रेजी बोलते हैं? अंग्रेजी में अगर बताना हनुमानगढ़ी के बारे में किसी श्रद्धालु को जो आया हो बाहर से, फॉरेन से या इंडिया में भी हो, अंग्रेजी बोलता हो, कैसे बताएंगे? First of all, we explain the number of temple. In the number of temple, this is the place where King of Ayodhya is here, and it is situated at the topmost peak of the Ayodhya. And after this, Ayodhya, in the main, in the bank of the river, Sarju, and the Sarju is most important part of the Sri Brahma Ji. That's come from the Kamandal from the Brahma Ji. कर रहा है तो तमे की करे से एंड शू थाई शू आप क्या कर रहे हो, इस तरह की सारी चीजें कि मैं यहाँ पे आया हूँ, अहम तमे है। तो ये गुजराती में बोल रहा हूँ कि आपका स्वागत है अयोध्या में। तमे स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे गुजराती में जो श्रद्धालु आएंगे गुजरात से, उनका स्वागत कैसे किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी अन्य भाषा बोलने वाले श्रद्धालु जब यहाँ पर आएंगे तो कैसे अयोध्या के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी गई है, यहाँ पर कई ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं, तो उन फ्लाइटों और ट्रेनों के जरिए जो अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे उनको कैसे यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा यहाँ के बारे में। उसको देखते हुए उस डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर टूरिस्ट गाइड तैयार करवाए जा रहे हैं, जो 23 तारीख के बाद यानी कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बाद से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे, उनको हैंडल करेंगे, उनको स्वागत करवाएंगे, उनको घुमाएंगे, उनको बताएंगे। इस तरीके से अयोध्या के पर्यटन को एक नए पड़ाव पर पहुंचाने की तैयारी है सरकार की तरफ से। राम जाने
की बैठे हैं मेरे सीने में, मेरा जान की बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो दिल के नगीने